Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर ग्रेस रसप्रिय राधा माता जी ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। आप सभी का संग करने का ये पुरुषोत्तम मास में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसके लिए कोटि कोटि नमन आप सभी वैष्णवों को। और मंगलाचरण करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपतिकं नमः श्रीगुरुं वैष्णवंस्य। श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीशैकान्वितंस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश विकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मुखम करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता की कक्षा में। तो भगवत गीता जो है, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं और आज अध्ययन कर रहे हैं हम 7वें अध्याय से, जो कि जिसका शीर्षक ही है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो इस अध्याय से को हम आगे बढ़ाते हुए इसके पहले कुछ हम गीता महात्म्य का एक सुंदर श्लोक है उससे प्रारंभ करते हैं, जो कि बहुत ही उपयुक्त है। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, जो कि आदि शंकराचार्य ने ये गीता महात्म्य के कुछ श्लोक दिए हैं, जो कि भगवत गीता प्रारंभ करने से जब भी हम श्लोक पढ़ते हैं, इनका उच्चारण करने मात्र से ही जो है एक ऊर्जा हमारे हृदय में जो है स्फुरित हो उठती है और इससे हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। तो श्लोक को इस प्रकार है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात। कि सर्व उपनिषद गावो, सारे उपनिषद जो है इनकी तुलना, आचार्यगण बताते हैं कि जो सारे उपनिषद है इनकी तुलना एक जंगल से की गई है। और जंगल में काफी सारे वृक्ष है जो कि सुंदर फूलों से और फलों से और पत्तों से और नैसर्गिक सुंदरता से आभूषित है। और इन सभी विशाल वृक्ष, नैसर्गिक सुंदर वृक्ष के इन वृक्षों की जब हम फूल ले, जो इनके अच्छे अच्छे सुंदर फूल ले, खिले हुए फूल ले, और उन फूलों की जब हम माला पिरोए, तो उसकी तुलना जो है ये गीता उपनिषद से की गई है या भगवत गीता से की है। तो वेद जो है वो जंगल के समान है, जिसमें पत्ते भी है, फूल भी है, फल भी है, लेकिन उन ताजे ताजे फूलों की जो सुंदर चुन चुन के लिए गए जो फूलों की जब हम माला बनाते हैं और वो जो ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, वो जो है भगवत गीता कहलाती है। और जो हमने भी श्लोक का उच्चारण किया, सर्व उपनिषद गावो, तो इसमें
गाय की भी जो उपमा है वो सारे उपनिषद से की गई है। गाय की उपमा सारे उपनिषद से की गई है। और इसका दोहन कौन कर रहे हैं? जो ग्वाले हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसका दोहन कर रहे हैं, अर्थात गाय का दूध निकाल रहे हैं। और जिस प्रकार गाय का सबसे पहला दूध उसके बछड़े को पिलाया जाता है, उसके बछड़े को छोड़ा जाता है कि आप पहले गाय का दूध पी लो, और गाय बछड़े को देखते ही वात्सल्य भाव से जो है दूध देती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पहले बछड़े को अर्जुन को बनाया और उनको ये सुंदर जो है गीता उपनिषद या फिर जो सारे उपनिषदों का सार है उस गाय के रूप में, और जो उसका दूध है, जिस प्रकार गाय का जो दूध है वो सार रहता है, तो उस प्रकार जो है गाय का दूध अर्जुन को पिलाते हुए जो है ये गीता की जो श्रृंखला थी जो बीच में टूट गई थी, सूर्यदेव को सुनाने के बाद और बड़े बड़े इक्ष्वाकु राजाओं के सुनाने के बाद जो एक खंडित हो गई थी, उसी परंपरा को पुनः स्थापित करते हुए भगवान ने ये गीता सुंदर अर्जुन को सुनाई सुंदर रूप से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, और अर्जुन को वो वत्स बनाया जो ये गीता उपनिषद का सार पहले ग्रहण कर पाया। और तत्पश्चात जिस प्रकार बछड़े के पीने के बाद जो वो दूध होता है वो सामान्य लोगों को के लिए होता है या अन्य लोगों के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार ये जो उपनिषद है, गीता उपनिषद का जो सार का दूध जो है वो हम आज भी अमृत के समान पी रहे हैं। और भगवान ने ये महाभारत का युद्ध या महाभारत का पूरा एपिसोड इसीलिए रचा ताकि उसमें ये भगवत गीता सुनाई जा सके, और भगवत गीता ही महाभारत का सार है। और ये गीता को जो है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो झरना अमृत की जो वर्षा होती है, झरना बह रहा है, तो इससे ये गीता अमृत की तुलना की गई है। और आचार्यगण ये भी बताते हैं कि वेद भगवान के शरीर से प्रकट होते हैं, भगवान के रोम से प्रकट होते हैं, लेकिन गीता जो है वो भगवान के मुखारविंद से जो है प्रकट हुई है। इसलिए जो गीता है ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और गीता ही और भागवत ही ऐसे ग्रंथ है जिनकी हम जयंती अर्थात उनका उत्सव हर वर्ष मनाते हैं, या गीता भागवत, तो ये ऐसे ग्रंथ है जो कि हमारे लिए, और ये लाइफ का मैनुअल भी इसे कहा जाता है। तो इसी गीता को हम अध्ययन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस 7वें अध्याय की, जैसे हमने आपको याद होगा हमने 6ठे अध्याय में भी गीता के कुछ महात्म्य का चर्चा किया था जो कि पुराणों में दिया गया है। ठीक उसी प्रकार ये गीता का जो 7वां अध्याय है, जिसे नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट भी कहा गया है, उसी सुंदर अध्याय की जो है भागवत में या अन्य पुराणों में जो है सुंदर महात्म्य दिया गया है। तो वो क्या महात्म्य है हम देखते हैं। तो एक बार की बात है, शिव जी पार्वती जी को बता रहे इस गीता के 7वें अध्याय की महिमा। तो शिव जी माता पार्वती को बता रहे हैं कि ये 7वें अध्याय की महिमा इतनी लाभदायी है कि केवल इसको सुनने मात्र से किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव होगा मानो कोई कर्णों में अमृत प्रवाह हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए शिव जी बताते माता पार्वती को एक कथा बताते हैं, और उसमें गीता का ये 7वें अध्याय का बहुत ही यशो गुणगान या गौरव गुणगान करते हैं। तो शिव जी बताते हैं माता पार्वती को कि एक बार की बात है, एक महान राज्य था या सिटी थी, एक उसका नाम था पाटलिपुत्र, और वहां पर एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम था शंकुकर्ण। वो ब्राह्मण केवल नाम से ही ब्राह्मण था, लेकिन उसके कार्य जो है वो ब्राह्मण के जितने योग्य नहीं थे, अर्थात वो काफी धन संपत्ति के पीछे बहुत ही लालायित था और बहुत ही लोभी व्यक्ति था। ना पूजा करता था, ना श्राद्ध करता था, ना कोई पिंड दान करता था, बस केवल जीवन जो है धन अर्जित करने में ही गवा बैठता था। इतना ही नहीं,
भगवान की कृपा से और इतना परिश्रम करता था कि उसने बहुत धन संपत्ति एकत्रित की और उसे अपना जो घर या अपना जो बड़ा घर था, बंगला था, उसके पीछे एक भूमि के नीचे जो है गाड़ दिया वो धन, जो कि अधिक धन उसने जो अर्जित किया था। और इतना ही नहीं, धन के प्रभाव से उसने 3 विवाह कर लिए थे और उसे अनेक पुत्र पुत्रियों की जो है प्राप्ति भी हुई थी, माफ कीजिए, पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और साथ ही साथ एक और चौथा विवाह करने के लिए वो एक दूर जगह किसी अन्य शहर में जा रहा था अपने पत्नी और पहले बच्चों के साथ। तो सफर जो काफी लंबा था, तो उसमें उनको एक एक रात कहीं पर जो है विश्राम करना पड़ता था। तो इसी प्रकार एक रात वो एक जगह पर विश्राम कर रहे थे और रात को कहीं से एक जो है जहरीला सर्प वहां पर आ जाता है और इस ब्राह्मण शंकुकर्ण को डस देता है और इससे वो तड़पने लगता है और मानो मूर्छित या मृत्यु के तट पर आ जाता है। वहां पर उनके जो पुत्र थे, पत्नियां थे, वो विलाप करते हैं, रोते हैं और कहीं से किसी वैद्य को लेके आते हैं उनको ठीक करने के लिए, तो किसी मंत्र जाप करने वाले को लेके आते हैं जिससे कुछ उनको ठीक किया जाए, लेकिन कोई भी उपचार उनके ऊपर काम ही नहीं करता और अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव यति नास्ति अत्र संशय, कि जो अंत काल में जो व्यक्ति जिस चीज का स्मरण करता है उसे वही चीज जो है प्राप्त होती है। और क्योंकि उसकी आसक्ति उस धन संपत्ति में थी जो उसने अर्जित की थी और घर के पीछे गाड़ के रखी थी, उसका ध्यान वहीं पर गया अंततोगत्वा, और आसक्ति के कारण उसे पुनः एक प्रेत सर्प की योनि में जन्म लेना पड़ा और वो प्रेत सर्प उसी जगह के इर्द गिर्द घूमता रहा जहां पर उसने अपना विशेष धन जो है गाड़ कर रखा था। और फिर भी वो जो सर्प है जो है वो दरबदर जो है विलाप करते रहता था और मुख्यतः उसे 2 विलाप होते थे कि मेरा ये जो धन है जो मैंने गाड़ के रखा है वो किसी के काम ही नहीं आ पा रहा है, और दूसरा शोक ये कि मैं प्रेत शरीर में हूं तो मुझे बहुत ही इसमें यातनाएं भुगतनी पड़ रही है। तो एक बार अपने वो पुत्रों के जो है स्वप्नों में आया और उन पुत्र को कहा कि कृपया करके आप जागिए और एक जगह मैं बता रहा हूं, वहां पर आप खुदाई का काम चालू कीजिए, वहां पे आपको एक धन संपत्ति की जो है विशाल धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो ऐसा करके रात्रि में जब ये स्वप्न आया तो सुबह उठकर सारे जो उसके जो पुत्र थे आपस में चर्चा करने लगे कि मुझे ऐसा सपना आया। तो बोले हाँ मुझे भी ये भी सपना आया, लेकिन उसमें जो एक उनका पुत्र था वो बहुत ही लालची था, वो उस स्थान पर गया और वहां पे खुदाई का काम चालू कर दिया और खुदाई का काम चालू करते करते बहुत खोदता रहा लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ और अंततोगत्वा उसे एक छेद दिखा, उस छेद में से एक जहरीला सर्प जो है वो बाहर आया और उस सर्प ने उसे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों खुदाई कर रहे हो, तुम्हारा आने का यहाँ पर प्रयोजन क्या है। तो तब वो उनका पुत्र जो बहुत ही लोभी था वो उनको बताने लगा कि पिताश्री आपने ही तो हमारे सपना में आके बताया कि आप इस प्रेत सर्प की योनि में हो और आपने यहाँ पे धन गाड़ कर रखा है, मैं आपका पुत्र शिवा हूँ। तो पिता ने कहा केवल तुम धन संपत्ति के पीछे मत जाओ, मेरा भी उद्धार करने का कुछ प्रयास करो, अन्यथा तुम्हारी भी वही दुर्गति होगी जो मेरी दुर्गति हुई है। तो ये उनका वाणी सुन के जो उनका पुत्र था शिवा वो अपने होश में आया कि नहीं मेरी भी पापा की तरह दुर्गति होगी, तो मुझे भी चाहिए कि मैं कुछ सत्कार्य करूं। तो फिर उसके पिता ने सारे बच्चों को बुलाया और उनको बताया कि आप कुछ मेरे उद्धार के लिए कीजिए। तो सभी पुत्रों ने कहा कि पिताश्री हम आपका कैसे उद्धार कर सकते हैं, आप बताइए, हम वो प्रयास जरूर करेंगे।
तो इतना कहते हुए पिता ने कहा कि मेरा उद्धार करना है तो कोई यज्ञ, दान, तप, इनसे मेरा उद्धार होने ही नहीं वाला है। अगर मेरा उद्धार होगा तो केवल भगवत गीता के 7वें अध्याय का पठन पाठन करने से। तो कृपया करके आप ऐसे योग्य उत्तम ब्राह्मण को लेके आइए जो प्रतिदिन भगवत गीता का इस 7वां अध्याय का पाठ करता हो, और उससे बहुत अच्छी तरह से प्रसाद भोजन कराइए और उसे ये अध्याय का पठन करने के लिए आमंत्रित कीजिए। तो ऐसा करके जो पुत्र है वो चले गए और ऐसे ब्राह्मण को लेके आए, और योग्य ब्राह्मण आने के बाद वो सुंदर रूप से वो उच्चारण करने लगे भगवत गीता का 7वां अध्याय उस स्थान पर। तो क्योंकि ये सर्प योनि में होते हुए भी जो है एकाग्रचित होकर ये 7वें अध्याय का जो है महिमा, या 7वें अध्याय का महिमा तो नहीं, ये अध्याय का श्रवण कर रहा था, तो जैसे ही अध्याय का उच्चारण, अध्ययन, पठन जो है खत्म होता है, तो इस व्यक्ति को चतुर्भुज रूप में जो है ये भगवान का उस प्रेत योनि को त्याग कर जो है भगवान के धाम वैकुंठ को पधारता है। और बच्चों को जाते जाते धन्यवाद देते हुए बच्चों को एक वो पता बताता है कि वो कहाँ पर उसने एग्जैक्टली वो धन गाड़ के रखा है जहाँ से वो ले सकते हैं। और क्योंकि ये उनके पुत्रों ने ये पिता का पूरा जीवन चरित्र देखा था, तो उनको ये लगा कि इस धन को अगर हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग करेंगे तो हम भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। इससे अच्छा है कि हम भी इस धन को जो है मंदिरों बनाने में, कुएं खोदने में, ब्राह्मण या योग्य व्यक्तियों को दान देने में लगाए, और प्रतिदिन हम भी 7वें अध्याय का अध्ययन करें, और जिससे हम अपना जीवन सफल कर पाए। और इसी तरह उन्होंने किया, और अंततोगत्वा उनको भी भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। तो ये है सुंदर गीता के 7वें अध्याय की महिमा जो कि हम देख रहे हैं। और ये सातवां जो अध्याय है ये भक्ति योग में इसकी गिनती होती है। पहले के जो 6 अध्याय है गीता के उसकी कर्म योग उसे कहा जाता है। 7 से लेके 12 जो है अध्याय है इसे भक्ति योग के अध्याय कहा जाता है। और अंततोगत्वा जो 13 से लेके जो 18 वाले अध्याय है इसे ज्ञान या ध्यान योग भी बताया जाता है। लेकिन शिला प्रभुपाद की असीम अनुकंपा है कि इन्होंने इस भगवत गीता के हर एक तात्पर्य में केवल भक्ति योग की बात की है, और इसलिए कोई व्यक्ति अगर एक श्लोक भी पढ़े वो भी समझ सकता है कि शिला प्रभुपाद की भक्ति योग के ऊपर कितना शिला प्रभुपाद ने जो है जोर दिया है। तो आइए हम आज का जो है अध्याय है 7वां अध्याय ये हम प्रारंभ करते हैं, और हम श्लोक अध्ययन कर रहे हैं 7वें अध्याय के 11 से लेके 13 श्लोक तक हम अध्ययन करेंगे। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। बलम बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। हे मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपने संतान को कृष्ण भावनामृत बनाएं। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें हम देख सकते कि भगवान यहाँ पर बता रहे कि जो शक्तिशाली है उसकी शक्ति भी मैं ही हूं, और साथ ही साथ मैं ही वो कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल मैं हूं। और साथ ही साथ भगवान बता रहे कि मैं ही वो सेक्स लाइफ हूं, जो कि मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो अर्थात हम देखते हैं कि संसार में अगर कोई व्यक्ति बलशाली है तो वो अपने बल का प्रयोग करके जो है दूसरों को आकर्षित करने का प्रयास करता है।
और वो ज्यादातर उसके ऊपर आक्रमण करता है जो उससे कमजोर है, और इस तरह से वो अपना बल दिखाता है। लेकिन भगवान बोल रहा है कि जो ऐसे बलशाली व्यक्ति है उनकी शक्ति का स्रोत भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से हम चतुश्लोकी भगवत गीता के श्लोकों में भी देख सकते हैं कि भगवान बता रहे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूत भाव समन्वितः, कि मैं ही सारे भौतिक और आध्यात्मिक लोगों का स्रोत हूँ, और जो लोग ये भली भांति जानते हैं वो मेरी भक्ति में जो है वो प्रवेश करते हैं और मुझे भजते हैं। और साथ ही साथ भगवान भी वो कामना है या वो काम वासना है जो कि धर्म के साथ चलती है, ना कि इंद्र तृप्ति के साथ। यहाँ पे भगवान खुद उसकी पुष्टि कर रहे हैं। और जैसे हमने बताया कि जो बलशाली व्यक्ति है वो किसी अगर दुर्बल व्यक्ति को जो है अगर उसका रक्षण करने के लिए अगर अपना बल उपयोग करता है तो वो वास्तविक बल कहा जाएगा, अन्यथा वो उसे पर्सनल एग्रेशन भी कहते हैं, व्यक्तिगत संतुष्टता। और जो व्यक्ति अगर मैथुन कार्य केवल इंद्र तृप्ति या बच्चों के लिए करते हैं वो मैथुन कार्य के मैं विरुद्ध हूँ, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये मैथुन कार्य करते हुए कृष्ण भावनामृत संतान की उत्पत्ति करते हैं या कृष्ण की सेवा के लिए प्रयोजन रखते हैं तो वो मैं काम हूँ, अन्यथा नहीं। तो इसलिए पिछला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि हम सभी को चाहिए कि हम हमारी संतानों को या आने वाली पीढ़ी को ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दें। और श्रीमद् भागवतम में भी एक सुंदर श्लोक आता है कि गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात्। अगर हम हमारे आश्रित जनों का अगर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर उनका उद्धार नहीं कर सकते तो हमको ना ही पिता बनना चाहिए, ना माता बनना चाहिए, ना गुरु बनना चाहिए, ना देवता बनना चाहिए, ना ही किसी का हितैषी या सगा संबंधी बनना चाहिए। तो ये भी भगवान बताते हैं। और हम देख रहे हैं कि शक्तिशाली लोगों को भी हम कृष्ण भावनामृत में किसी ना किसी तरह से डाउटेल कर सकते हैं। कल मैं गौरांग प्रभु का बहुत अच्छा कथा सुन रहा था, तो उसमें गौरांग प्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा के बारे में बता रहे थे। तो गौरांग प्रभु बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में जब जो पहली सर्वप्रथम जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ की तो उसके पीछे भक्तों ने बहुत ही बुद्धि चलाई और साथ ही साथ उन्होंने युक्ति से जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए ऐसे कार्य किए कि आप जो है आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो भक्तों ने क्या किया, क्योंकि वहां पे उनको रथ यात्रा निकालनी थी, शिला प्रभुपाद ने सब उनको किस तरह से विग्रह बनाने, रथ बनाना है, ये सब बताया। और भक्तों को कहा कि कृपया करके आप परमिशन लेके आइए पुलिस से, क्योंकि जब हम इतने बड़े रास्ते पे ये रथ यात्रा निकालेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसके लिए परमिशन चाहिए होगी। और इसी परमिशन के लिए भक्तगण प्रचुर मात्रा में प्रसाद लेके वहां पे पुलिस का जो ऑफिस था, हेड ऑफिस था, वहां पे गए। और वहां पे जैसे जब भक्त पहुंचे, भगवे कपड़े में थे, तिलक लगाए हुए, तो वहां पे सिक्योरिटी उनको आने नहीं दे रहा था और बता रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। तो उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी को जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया और उन्होंने कहा कि हम हलवाई वाले हैं, बस सबको मिठाई बांट रहे, मुंह मीठा करवा रहे, इसीलिए हम आए हैं, तो हम सभी को मिठाई खिलाना चाहते हैं। तो फिर वो सिक्योरिटी ने उनको फिर अंदर जाने दिया। और ऐसे करते करते ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करके भक्तगण जाके सबको प्रसाद दे रहे थे और कह रहे थे कि आपके सुपीरियर कौन है, हमको उनसे मिलना है, हम उनको भी ये मिठाई खिलाना चाहते हैं। ऐसे कर करके वो टॉप फ्लोर पर जा पहुंचे और टॉप फ्लोर पे जैसे वो सीनियर पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने कहा
कि आप लोग ऊपर कैसे आ गए? हाँ, आपको किसने अनुमति दी इधर ऊपर तक आने के लिए? तो भक्तगण ने क्या किया, जगन्नाथ जी का प्रसाद लिया और उनके हाथों में रखा। तो बोले हम ऐसे अंदर आए हैं, और उनको बोला कि हम अब हमारे भगवान की प्रसन्नता के लिए एक यात्रा निकालने का इच्छा कर रहे हैं, तो ये वो परमिशन लेटर है, तो कृपया करके आप सिग्नेचर कर दीजिए ताकि हम ये भगवान की प्रसन्नता के लिए यात्रा निकाल पाए। तो क्योंकि वो व्यक्ति प्रसाद खा रहा था जगन्नाथ जी का, और पता नहीं भगवान जगन्नाथ जी ने उनको अंदर से स्मृति दी, और वो व्यक्ति ने क्या किया, साइन कर दिया। और साइन करते करते वो ये भी बोलने लगा कि पता नहीं मुझे मैं साइन क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही कर दिया। ऐसे वो बोलते बोलते उसने साइन कर दी। उसके बाद उसका ट्रांसफर भी हो गया, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ये अभी रथ यात्रा नहीं कर सकते। तो भक्तों ने कहा, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कि नहीं नहीं, परमिशन तो ऑलरेडी मिल गई है, हम रथ यात्रा निश्चित रूप से करेंगे। और उस दिन से लेके आज तक रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने बॉडी बिल्डर, मार्शल, जो कमांडर्स या पुलिस ऑफिसर्स है, वो अपनी गाड़ी लिए हुए चलते हैं ताकि सब व्यवस्था ठीक से हो पाए। और जगन्नाथ जी के जैसे पंडा उनके आगे चलते हैं, उसी तरह वो बलशाली लोग जो है जगन्नाथ जी की सेवा के लिए, या सब ठीक से चले और उनका जो यात्रा ठीक से हो जाए, संपन्न हो जाए, इसलिए हमेशा आगे चलते रहते हैं। तो हम इस चीज से देख सकते हैं कि भले ही कोई कृष्ण भक्त नहीं है, लेकिन अगर हम ए न के न प्रकार न अगर उनको किसी तरह से सेवा में नियुक्त करें, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा उनको भी प्राप्त हो पाती है। और हम देख रहे हैं हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आपके जो पुत्र है वो केवल भक्तों के घर में तो साक्षात भगवान और देवता गण जन्म लेते हैं। तो हमारे भी जब घर में जब पुत्र जन्म लेते तो हमें समझना चाहिए कि निश्चित रूप से वो भगवान या देवता गण ही है जो हमें कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए जो आए हैं, ना कि हमारे सपने पूरे करने के लिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा। तो हमारे नाम के लिए नहीं, लेकिन तू कृष्ण का नाम या कृष्ण के प्रचार में अगर हमको सहायक बने, ऐसे हमको कृष्ण भावनामृत यंग सोल्जर्स की आवश्यकता है। अगले श्लोक में जाएंगे, श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विक भाव राजर्षयस्तमश्च ये मत्ता एवेति तन्विद्धि नात अहम तेषु ते मयि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकल्प प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण अर्थ, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाले राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो, रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि वे सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करता। यह भगवान का विशेष लक्षण है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि बल गलत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बलशाली है तो हम उसको ये नहीं उसकी निंदा या उससे घृणा नहीं करेंगे, लेकिन हम उसे कहेंगे कि आपका बल जो है कृष्ण भावनामृत में दिखाइए। हम देखते हैं आज भी
हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी काफी ऐसे बॉडी बिल्डर्स लोगों की भी हमको जरूरत होती है, बलशाली लोगों की जरूरत होती है, जो लोग मंदिर या किसी भक्तों को परेशान करे, उनके लिए वो एक सही रूप से उनका अपोज कर पाए या उनका विरोध कर पाए। और काफी हमको ऐसे पॉलिटिशियंस की भी लोग जरूरत पड़ती है जो कि पावर से बलशाली हो। जैसे ये आपने देखा होगा राज ठाकरे है ना, उन्होंने श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर बनाने के लिए शिला प्रभुपाद को काफी समर्थन दिया और भक्तों को काफी ये दिया। और ऐसे ही काफी लोग ने शिला प्रभुपाद को जो है बलशाली लोगों ने शिला प्रभुपाद को जो है काफी समर्थन किया। तो वो तो भक्त नहीं थे, लेकिन किंतु शिला प्रभुपाद ने कहा क्योंकि आपने राधा रासबिहारी भगवान के मंदिर के लिए आपका बल का उपयोग करके मुझे सहायता प्रदान की है, निश्चित रूप से राधा रासबिहारी के मंदिर बनाने के लिए आपने जो समर्थन दिया है, भगवान राधा रासबिहारी आपने भगवान राधा रासबिहारी के मंदिर के लिए इधर मदद की है, भगवान आपके लिए मदद उनके धाम में करेंगे और आपके लिए वहां पर रहने की व्यवस्था करेंगे। तो ये शिला प्रभुपाद का आशीर्वचन भी रहा ऐसे बलशाली लोगों के लिए। तो बल गलत नहीं है, बट किस तरह से हम उसे उपयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि हम काफी बार लोग बोलते हैं कि क्या सत्व गुण तो भगवान से आता है, रजोगुण तमोगुण भी भगवान से ही आता है। तो यहाँ पे भगवान स्वयं इसकी पुष्टि कर रहे कि हाँ, ये भी भगवान से आता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और ये भगवान की शक्ति द्वारा जो है इस भौतिक संसार में प्रकट होता है। जैसे हम बताते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम चंदम यस्य पर्णानि यस्तम वेदा स वेदाविद, के ये संसार जो है उस आध्यात्मिक लोक का प्रतिबिंब ही है। जो वहां पर अच्छा है वो यहाँ पर बुरा बन जाता है। जिस प्रकार जो है सत्व गुण, उसे अगर भगवान की सेवा में उपयोग कर पाए तो वो सर्वोच्च है, अन्यथा अगर अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए करे तो वो सही नहीं है। उसी तरह पैशन भी होना चाहिए। जैसे लोग सेल्स टारगेट, ये अचीवमेंट वो अचीवमेंट करने के लिए कितने पैशनेट हो जाते हैं, कितने राजसिक हो जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद बता रहे कि हमको ये गुण भी कृष्ण भक्ति में लाना है। कैसे? हमें भी शिला प्रभुपाद के प्रचार के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके ग्रंथों का वितरण करने के लिए या अन्य सेवाएं करने के लिए हमेशा हमको पैशनेट होना है। अगर ये पैशन नहीं होगा तो तब तक हम जो है उत्साह में नहीं आ पाएंगे। और साथ ही साथ शिला प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जो अज्ञान है उसे तो हम जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन में उसे डाउटेल या इसे परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन हम भगवान की भक्ति का प्रकाश अपने जीवन में ला करके इस अज्ञान को विनष्ट कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां सूर्य तहां नहीं माया अधिकार। तो इसलिए हमको केवल कृष्ण का चिंतन या स्मरण करते हुए, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हुए जब हम कार्य करेंगे तो ये अज्ञान भी जो है वो विनष्ट हो जाएगा। और भगवान इसकी पुष्टि चौथे अध्याय में भी करते हैं कि चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुणा कर्म विभागास तस्य कर्तारम विमं विद्धि अकरम अव्ययम, कि ये जो चार गुण है या वर्णाश्रम है, चतुर्वर्ण है, वर्ण और आश्रम, ये मेरे से उद्भूत है। लेकिन क्योंकि ये मेरे से उद्भूत है तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भी इसके अधीन हूं, मैं इससे ऊपर ही हूं, भले ये मुझसे आते हैं। तो इसलिए भगवान स्वतंत्र है और भगवान ने ये तीन गुण हमारे लिए बनाए हैं जिससे कि हम अपने आप को अज्ञानता से बाहर निकाल पाए, राजसिक गुणों से बाहर निकाल करके सत्व गुण में आ पाए, और सत्व गुण में भी आकर के मनुष्य की तरह कार्य करके जो है भक्ति में आगे कार्य विकसित करके विशुद्ध सत्व में आ पाए। और जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ केवल एयरपोर्ट से ही होती है, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार फ्लाइट का जो लॉन्चिंग पैड है वो एयरपोर्ट है। ठीक उसी प्रकार अगर हमको भक्ति या विशुद्ध भक्ति करनी है तो हमको सत्व गुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा। या मनुष्य
बनने के लिए जो है सत्व गुण तक हमको आना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा लॉन्चिंग पैड है। और जिस प्रकार एक राजा नियम बनाता है लेकिन वो उस नियम के अधीन नहीं रहता है ना। राजा नियम बनाता है कि सिग्नल पे आपको रुकना है, लेकिन जब राजा की जब ये लाल बत्ती वाली गाड़ी जाती है तो राजा तो नहीं रुकता है उस रेड लाइट के सामने। तो केवल राजा नियम बनाता है और प्रजा जो है उसे फॉलो करती है। अगर हम राजा की तरह करने जाएंगे तो हमें फाइन लग सकता है या हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए हमको केवल बॉस नहीं बनना है, दास बनना है। और उन दासों का दास बनकर जो है अपने आप को हमेशा त्रिनादपि सुनिचेना की माला पहनाते हुए हमको भक्तिमय कार्य करने हैं, जिससे हम रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से भी ऊपर उठ सके। और भगवान को बताया जाता है निर्गुण, अर्थात कि भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, इसीलिए भगवान को निर्गुण भी बताया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पुष्टि कर रहे हैं। एक और जगह पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को निराकार भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भौतिक आकार नहीं है, या भौतिक आकार से, हमारे भौतिक इंद्रियों से हम उनको चिंतन नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान को एक उनका नाम निराकार भी है, कि उनका के कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। उनका स्वरूप है दिव्य ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये भगवान की विशेषता है। जैसे हमने बताया कि इस अध्याय का शीर्षक ही है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो परम सत्य का अगर हमको ज्ञान चाहिए तो हमको इस अध्याय से जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, या मेरे बारे में। ठीक उसी प्रकार भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं, तो इससे हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि भगवान किस विषय में बात कर रहे हैं और इसका क्या महत्व है। तो इसीलिए कृष्ण मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेव कौन्तेन जगत विपरिवर्तते। कि जगत परिवर्तन करता है कि कैसे? मया दक्षिण प्रकृति के भगवान स्वयं बोल रहे कि मेरे अध्यक्षण में ये प्रकृति कार्य करती है, और इन तीनों गुणों से जो है इस भौतिक संसार में लोगों को बांधे रखती है। और भगवान ही ये हमको दिव्य ज्ञान देते हैं इस सुंदर शास्त्रों के रूप में, जिस प्रकार जिससे हम इस गुणों को ट्रांसेंड कर पाए। त्रैगुण्य विषय अर्जुना निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुनो। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि ये तीन गुणों से ऊपर उठोगा अर्जुन, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा से, सुख और दुख, मान सम्मान या मान अपमान से परे उठकर जो है दिव्य कार्य करो और मेरी आश्रय में आके कार्य करो, जिससे तुम सारे बंधनों से जो है मुक्त हो सकोगे। अन्यथा ये तीन गुण तुम्हें हमेशा बांधे रखेगा। तो इसलिए इससे ऊपर उठो। अगले श्लोक में चलते हैं 13। त्रिभिर्गुणमयैर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मम एभ्यः परमव्ययम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तीनों गुण सत्व, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति के परे है। तो यही हमने चर्चा यहाँ पे अपनी की कि भगवान इन तीनों गुणों से परे है। और जो व्यक्ति भगवान को भी अवजानन्ति माम मूढ़ दैवीं प्रकृतिम आश्रित, तो भगवान अगर मनुष्य रूप भी लेते हैं फिर भी वो इस गुणों से परे रहते हैं। तो उनके सच्चिदानंद स्वरूप जो कि गोलोक वृंदावन में उनकी बात ही की जाए, बात ही क्या की जाए। तो अगर भगवान इस संसार में भी आते हैं फिर भी इस तीनों गुणों से परे रहते हैं और उनके कार्य भी दिव्य रहते हैं। और जो लोग स्वयं इस तीन गुणों में हैं वो भला भगवान को कैसे से पहचानेंगे। तो इसी तरह हमें शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा, तभी हम भगवान की रास लीला या दूसरी लीलाओं को जो है यथारूप
जो है देख पाएंगे, अर्थात अन्यथा हम उसमें भी काम वासना ही देखेंगे। तो इसलिए इस गुणों से हमको परे उठना है और भगवान इससे परे है, ये भी हमको समझना है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सत्वगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों है वो वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे है वे पशु है। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों के द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि वो सत्वगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सत्वगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए कि जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये 3 गुणों के बारे में और अधिक पुष्टि शिला प्रभुपाद करते हैं कि जो ब्राह्मण है वो सत्व गुण में रहते हैं, क्षत्रिय राजसिक गुण में रहते हैं, और वैश्य तामसिक और राजसिक दोनों के मिश्रित भाव में रहते हैं, और शूद्र जो है वो तामसिक भाव में रहते हैं। और जो इनसे भी निचले हैं उन्हें तो पशु का स्तर ही कहना योग्य है। इस प्रकार शिला प्रभुपाद बताते हैं। लेकिन कलौ शूद्र संभवत, लेकिन हम इस कलयुग में देखते हैं सभी शूद्र ही है, और शूद्र होने की वजह से उन्हें जो है वास्तविक सत्य या परम सत्य का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। लेकिन वो लोग भी जो है इन गुणों के ऊपर उठ सकते हैं। कैसे? एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर के, या उनसे इस भगवत गीता या भागवत के उपदेश को ग्रहण करके जो है, या हरि नाम का जप करके, जो कि इस कलयुग में जो है बहुत ही उपयुक्त है। तो इस हरि नाम का जप करते हुए कोई एक कुत्ता खाने वाला या चांडाल भी क्यों ना हो, वो भी गुरु बन सकता है, या फिर वो भी एक वैष्णव बन सकता है इस विधि को अपना करके। तो हमारे लिए यहाँ पर यही समझना उपयुक्त होगा कि ये 3 गुण हमेशा हमको बांधे रखते हैं इस संसार में। हमेशा हम 3 गुणों में ही कार्य करते हैं। या आप देख सकते हैं हर कोई व्यक्ति का रहन सहन देख के आप बता सकते हो कि वो किस गुण में है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को ज्यादा घूमना फिरना या मजा मस्ती करना या शौक करना इसकी आदत हो, इससे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति राजसिक है। लेकिन वही व्यक्ति अगर हम देखें कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर वो बहुत ही इंद्रिय तृप्ति या बहुत ही तीखा चटपटा खाना या फिर देर रात तक बाहर घूमना, स्त्री संग करना, इससे अगर हम देखते दिन भर परिश्रम के बाद जो है
इस इंद्र तृप्ति करना, इनको हम तामसिक कह सकते हैं। सत्व गुण में हम वो व्यक्ति को देख सकते हैं कि जो सवेरे उठते हैं या अपने कार्य करते हैं या किसी को हानि नहीं पहुंचाते, ऐसे व्यक्ति को अगर हम देखते हैं तो हम सत्व गुण अनुभव कर सकते हैं। और सत्व गुण जो है, सत्व गुण में रहने वाले व्यक्ति जो है सवेरे जल्दी उठना पसंद करते हैं और कुछ वो मंदिर जाना या कुछ दर्शन करना या कुछ पूजा अगरबत्ती करना, इसमें रुचि रखते हैं। राजसिक लोग, मुझे आज ये अचीवमेंट करना है, मुझे आज वो हासिल करना है, मुझे आज ये टारगेट पूरा करना है, इस तरह से राजसिक लोग आप देखेंगे दिन में भागते दौड़ते रहते हैं। तो सुबह 4 बजे या 3:30 बजे से लेके जो है सुबह 8-9 बजे तक का जो समय रहता है वो सत्वगुणी समय कहा जाता है। 9 बजे के बाद का जो समय है उसमें रजोगुण आ जाता है, जो कि रात को शाम को 6 बजे तक चलता है। फिर शाम को 6 से 8 अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत सत्वगुण होता है, जिसमें हम थोड़ा नैसर्ग में जाना या मंदिर जाना या फिर थोड़ा वॉक करना, ऐसे हमको अच्छा लगता है। और 8 बजे से लेके जो है सुबह 3:30 बजे तक जो है ये तामसिक गुण रहता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा झुकाव किस तरफ है, तो उस तरफ से हमारा जो गुण रहता है। लेकिन हमको धीरे धीरे त्रैगुण्य विषय अर्जुन, इन 3 गुणों से हमको ऊपर उठना है। और शिला प्रभुपाद ने इन हिप्पीज को हैप्पीज इसी तरह बनाया कि हरि नाम दे करके, उनको इस शास्त्रों का ज्ञान दे करके, और बहुत ही महत्वपूर्ण इनको प्रसाद खिला करके। तो अगर कोई व्यक्ति तामसिक भी है तो उन्हें भी हम कृष्ण प्रसाद दे करके उनको धीरे धीरे करके सत्वगुण में ला सकते हैं, या उनको शिला प्रभुपाद के छोटे ग्रंथ दे सकते हैं। घर में कुछ प्रोग्राम करते हैं उनको बुला सकते हैं, या फिर कभी उनको मंदिर लेके जा सकते हैं। इस तरह से किसी ना किसी तरह से ये ना कि ना प्रकार है ना, हम उनको भक्ति में प्रवेश करवा सकते हैं और सत्वगुण में ला सकते हैं। तो ये 3 गुण जो है, जैसे हमने देखा कि हमेशा हमको बांधे रखते हैं, तो इसलिए हमको इससे ऊपर उठने का दृढ़ प्रयास करना है। तो इसलिए हमको साधु संग भागवत, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्ते श्रद्धा ये सेवन। तो हमको ये रूप गोस्वामी की पंचांग भक्ति को हमेशा अपने जीवन में अमल करना है। हमको साधु संग करना है, क्योंकि साधु संग में हमको पता चलता है, अरे वो प्रभु जी भी आए हैं, वो माता जी भी आए हैं, है ना, उनका भी ऑफिस शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट है, घर पे फैमिली है, डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरह से इस क्लास में आए हैं, क्यों ना मैं भी आऊं, है ना। अरे वो प्रभु जी सुबह जल्दी उठ के साधु संघ का क्लास अटेंड करते हैं, मैं भी करूं। इस तरह से एक दूसरे को देखते हुए देखा देखी में भी हम भक्ति में जो है सत्वगुण में आ सकते हैं। फिर रजोगुण हो या तमोगुण हो, इस तरह से गुणों में भी हम किसी न किसी तरह नाम कीर्तन करके, भगवान का नाम जप करके जो है हम सत्वगुण में आ सकते हैं। और नाम जप करने के लिए जब हमारा मन थोड़ा संघर्ष करेगा तो निश्चित रूप से वो संघर्ष सही संघर्ष है। और हमारे आचार्यगण बताते हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी बताते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने से या स्ट्रगल करने से अच्छा है हम हरे कृष्ण महामंत्र में स्ट्रगल करें। ये अच्छा स्ट्रगल रहेगा हमारे लिए। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ऐसा भागवत श्रवण करना है, भगवत गीता भागवत साधुओं में के संग में आके, जिससे क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारी जो प्रवृत्तियां है या जो हमारा जो स्वभाव है, घूमना फिरना, कहीं कुछ भी खाना, तो वो जब हम भागवत की शिक्षाओं को देखेंगे, अरे भागवत में तो बताया था कि अम्बरीश महाराज जो भी कुछ करते थे वो भगवान को भोग लगाकर खाते थे। तो इस तरह से हमें भी इन ज्वलंत उदाहरणों से हमको भी लगेगा कि नहीं, हमें भी यही करना चाहिए। अरे वो माता जी तो बाहर का नहीं खाते हैं, वो प्रभु जी तो बाहर का नहीं खाते, क्यों ना मैं भी कोशिश करूं कि महीने में एक ही बार बाहर खाऊं या 2 बार ही बाहर खाऊं, या पुरुषोत्तम मास आ रहा है इसमें मैं थोड़ा जीवा को कंट्रोल करूं।
इस तरह से हम बेबी स्टेप्स लेके, हम नहीं बोल रहे कि आज ही भर्ती और आज ही चक्रवर्ती, है ना। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो सूर्य भी है वो धीरे धीरे उगता है ना। ऐसा नहीं कि सूर्य एक ही बार में आकाश के ऊपर आ जाता है, सूर्य धीरे धीरे होता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सन राइजेस ग्रेजुअली, तो हमें भी ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स लेना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमारी क्षमता अनुसार हमको देखना है। हमें देखना है कि गजेंद्र की शक्ति, हाथी की शक्ति भूमि पर होती है, मगरमच्छ की शक्ति पानी में ज्यादा होती है। तो हमें देखना है कि मेरी शक्ति किस में है, हरि नाम में है या भागवत में है। जो अच्छा लगता है वो करूं। गाने सुनने हैं तो भजन सुनो, कीर्तन सुनो, चौरा अष्टकम सुनो। इस तरह से हमको किसी ना किसी तरह से मन को जो है हमेशा एंगेज रखना है, ताकि वो सत्व गुण में रह सके। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास। जिस प्रकार अभी आप सब भक्तगण द्वारका या सोमनाथ या अन्य जगहों पर गए और भगवान की लीलाओं का सुंदर आपने श्रवण किया और स्वयं दर्शन किया, तो इस तरह से अब भक्तों के संग में जा सकते हैं। तो पिकनिक भी हो जाएगा, भक्तों का संग भी हो जाएगा और घूमना फिरना भी हो जाएगा, और ये आपको धामवास का भी बेनिफिट मिल जाएगा। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धा ये सेवन। और किसी ना किसी तरह से भगवान को अगरबत्ती दिखाओ, फूल दिखाओ, तुलसी पत्ता दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। भगवान तो ज्यादा डिमांड करते नहीं है, पत्नी हमारी डिमांड करती है ज्यादा, भगवान इतने डिमांड नहीं करते है ना। तो जितना हो सके यथा संभव जो है हम उनको किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ अर्पण करके जो है प्रसन्न कर सकते हैं। या बाहर भी है तो हम कृष्ण अर्पण ऐसे करके जो है हम देख सकते। बाहर हमने देखे सुंदर फूल है तो हम देख सकते, हम सोच सकते अरे ये हम ठाकुर जी को अर्पण करते तो कितना अच्छा होता। इसी तरह से मन के मन में भी हम सेवा कर सकते थे। वसुदेव जी कारागृह में थे और कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो थोड़ा हम एक एग्जाम्पल कृष्ण जन्माष्टमी से भी ले सकते कि जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, वसुदेव जी कारागृह में थे, उनको दान देने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन क्योंकि वो कारागृह में थे तो वो दान नहीं दे पाए, तो उन्होंने मन से दान दिया कि हे काश अगर मैं बाहर होता तो मैं ब्राह्मणों को इतने सारे गौदान या ये दान करता। और जब उनका कारागृह से बाहर निकले तब उन्होंने वो दान कर पाए। तो इसी तरह से मन से अगर हम कुछ अच्छा भी सोचे तो भगवान इसका पूरा पूरा लाभ देते हैं, और मन से अगर किसी के बारे में गलत सोचे तो भगवान माफ भी कर देते हैं। वो भी एक अपराध है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी एक तरह से माफ कर देते हैं। और अगर किसी के बारे में अच्छा सोचे, हम कुछ अच्छा विचार भी हमारे इसमें आए, अरे ये पुरुषोत्तम माँ से काश मैं भी ये सब भक्तों के साथ द्वारका या अन्य धाम में जा पाता तो कितना अच्छा होता। तो ये ख्याल मात्र से ही जो है हमको धामवास का फल मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको जो है जो भी कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करने हैं वो है मन से करने हैं और हृदय से करने हैं, और बेबी स्टेप्स लेने हैं। जैसे हमने बताया कोई जल्दी नहीं है, और बस भक्तों के संग में जुड़े रहना है। केवल मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह जो है सही जगह पर खड़े रहना है, पीछे से आके लोग धक्का मार के अपने आप ही ट्रेन में चढ़ा देंगे और उतरने का भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो सही जगह सही भक्तों के साथ खड़े रहना है, और पुरुषोत्तम मास में अगर आप कोई भी कार्य करते हो उसका 1000 गुना लाभ प्राप्त होता ही है। तो बस हमको इन भक्तों के संग में रहना है, और भक्तों के संग में ही होप है, अन्यथा होपलेस ही है सब कार्य। और भक्तों के संग में हम आशा रख सकते कि नहीं, भगवान जो हरे जे हरि करे से मम हित, भगवान जो भी हरि करेंगे वो मेरे हित के लिए करेंगे, है ना। और भक्तों के संग में आकर ही हम अपने, जैसे आप कितने सुंदर प्रकार से सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना ही हर किसी भक्त के लिए जो है वरदान बनकर आती है ना। तो किसी को हम दवा दे सके या ना दे सके, लेकिन दुआ हमको हमेशा करते रहनी है, अर्थात प्रार्थना हमेशा करते रहनी है, क्योंकि प्रार्थना से हम भगवान के साथ भी संबंध जोड़ सकते हैं, और भगवान दूसरे भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। तो इसी तरह से आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भक्ति में स्थिर होकर जो है हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाऊँ और आपका ज्यादा से ज्यादा संग ले पाऊँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भक्ति की जो नौका है, इसमें हमेशा बैठ के जो है
भक्तों का संग करके इन तीनों गुणों से हम ऊपर उठ पाए और हमेशा अपने गुरु और शिक्षा गुरु को वो कैप्टन हम हमेशा बनाकर रखे, इस नौका से कभी कूदे नहीं। ये हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को मैं विराम देता हूँ। अगर आपकी कुछ टिप्पणियां हो या फिर कुछ आपको सीनियर डिवोटीज को और उसमें कुछ ऐड करना हो, कमेंट्स हो, तो कृपया आप कर सकते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्तवृंद की जय, भगवत गीता की जय, हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री श्री पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। हरे कृष्ण माता जी, ओवर टू यू, आप सभी भक्तों। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे आपने एग्जाम्पल लास्ट में दिया ना कि लोकल ट्रेन में सिर्फ खड़ा रहना मुंबई की, आपका पूरा क्लास ऐसा ही था कि बस धक्के मारते और हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत अलग अलग एग्जाम, तमोगुण सतोगुण, ये तीनों गुणों का बताया, फिर जैसे अलग अलग एग्जाम का गुरु का एग्जाम्पल, फिर आपने जो आखिरी में जो बोला तो मैंने तो बोला प्रभु ने पूरा क्लास ही ऐसा दिया है कि धक्के मारने वाला। तो थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत 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 अच्छा क्लास था, बहुत सुंदर, सिंपल एकदम। कोई अगर आधे से भी क्लास सुनेगा ना तो भी पता चलेगा, अच्छे से आपने इतना एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कृष्ण मतिरस्तु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज पुरुषोत्तम मास में आपसे फिर से क्लास सुनने को मिला। हमेशा आप भगवत गीता के क्लास में आते हो, भागवतम में क्लास में आते हो, बहुत सुंदर। और जैसे पहले अपने भगवत गीता का महात्म्य भी बताया, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा था। पुरुषोत्तम मास में वो महात्म्य सुनना, फिर जगन्नाथ जी की कथा सुनाई, किस तरह जगन्नाथ जी ने रथ यात्रा के लिए मदद की प्रसाद के माध्यम से। और अभी तक जो जैसे व्रजप्रिया माता जी ने कहा, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। बहुत सुंदर था आपका क्लास। आप ऐसे ही आकर हमारे ऊपर कृपा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आप आते हो और अच्छे से समझाते हो। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। ये सब गुरु वृंद और आप ही को जाता है, क्योंकि आप ही लोगों ने हमको सेवा में लगाया, इसलिए हम प्रयास करते, थोड़ा श्रवण करें, थोड़ा पठन करें, थोड़ा अध्ययन करें, और बस आप ही को ये अर्पण है कि आपने सेवा में लगाया। इसमें मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, जो भी त्रुटि है वो मेरी है, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगा, ये गुरुजनों और ये आप ही के आशीर्वाद का प्रभाव है। तो कृपया करके मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं भी जो बोल रहा हूँ वो स्वयं भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, है ना, केवल बोल बच्चन ना बनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही सुंदर कक्षा, सुंदर क्लास। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न थे। प्रभु जी, आपने जैसे गुणों के बारे में बताया। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी माता जी, आ रही है। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु। और इसमें गुणों के बारे में आपने जो वर्णन किया कि जो गुण है वो भी भगवान कहते हैं स्वयं की मुझसे ही आते हैं, चाहे वो सत्व गुण हो, तमो गुण हो, रजो गुण हो, और आपने उसके ऊपर विश्लेषण भी अच्छे से बताया। तो प्रभु, मेरे प्रश्न ये थे कि जैसे 2 प्रश्न थे। एक, जैसे अगर आपने बताया कि जो रजोगुण और तमोगुण हम देखते हैं, अगर वो भी भगवान से आ रहा है, और जैसे इसमें आपने बताया कि जो जो क्षत्रिय होते हैं वो लोग रजोगुण में, और जो शूद्र होते हैं वो होते हैं तमोगुण में। तो प्रभु जी, मेरा पहला प्रश्न ये था कि जो क्षत्रिय, खैर आजकल तो कोई सब शूद्र के कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन जब अर्जुन और मतलब ये सब जो थे, ये क्षत्रिय थे, और भगवान ने इनको कहा कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम्हें निभाना ही पड़ेगा और तुम जंगल में नहीं जा सकते। तो अगर क्षत्रिय को रजोगुण नहीं होता या नहीं हो, तो क्या वे युद्ध कर सकते हैं? मतलब उनके लिए तो रजोगुण ही जरूरी होता है ना। तो वो क्रोध, मतलब एक प्रकार से प्रतिशोध, या वो उनके लिए रजोगुण
एक सही बैठता है, क्योंकि उनको युद्ध करना ही है। वे साधु संतों की तरह जाके वन में तपस्या नहीं कर सकते, और भगवान ने भी एक प्रकार से उनको इसको वर्जित बताया कि ये नहीं करना है, तुम्हें युद्ध करना है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय के लिए रजोगुण ही सही बैठता है ना प्रभु जी? जी माता जी, अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन माता जी, हम इसमें देखेंगे कि जो पहले क्षत्रिय थे, राजा थे, जैसे आपने ठीक तरह से बताया कि आज सब तो शूद्र ही है, लेकिन जो पहले जो क्षत्रिय राजा भी थे, उनको आप देखेंगे भागवत में या भगवत गीता में भी उनको राज ऋषि करके संबोधित किया गया है। हाँ, वो बाहर से क्षत्रिय है क्योंकि उनमें रजोगुण है। अगर रजोगुण नहीं रहेगा तो वो क्षत्रिय नहीं रहेंगे, और क्षत्रिय को तो रजोगुण होना ही चाहिए, है ना। वो केवल किसी को हाथ जोड़ के या विनम्रता से बात नहीं कर पाएंगे, या उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जो प्रजा है उनका ध्यान रखना है। और ये जो राज ऋषि है, ये हमेशा ब्राह्मण या वैष्णव या आचार्य गणों के हमेशा निर्देशन में कार्य करते हैं, इनके इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है चाणक्य पंडित से उपदेश लेकर ही कार्य किया था, और व्यासदेव जी के ही आदेश से जो है, या भगवान श्री कृष्ण के आदेश से जो पांडवों ने भी कार्य किया था। और भगवान ने स्वयं ने कहा था कि आप लोग जंगल में नहीं रह सकते, और इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को कहा कि केवल आप इनको 5 गांव तो दे दीजिए, क्योंकि ये भी क्षत्रिय है, इनको भी ये एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो इनके लिए तो एटलीस्ट आप 1-1 गांव दे दीजिए, जिससे ये अपना जीवन निर्वाह कर पाए। तो ये बाहरी रूप से होते हैं राजसिक गुण में, लेकिन अंततोगत्वा जो है, जैसे हमने बताया कि राज ऋषि है, ये स्वयं प्रजा के लिए जो है अपना राजसिक प्रभाव या प्रवृत्ति ये करते। रावण जैसे या हिरण्यकश्यप या कंस जैसे राजा ये नहीं थे जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए किसी का अपहरण करे या ब्राह्मणों को जो है पीड़ा पहुंचाए, तो ऐसे ये नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य कि ये भले ही ये राजसिक गुण में रहते हैं, लेकिन ये अंदर से जो है उनका जो भाव यही रहता है कि किस तरह से जो है प्रजा का संरक्षण कर पाए और अपने गुरु या पूर्वजों का जो है आदेश का पालन कर पाए। तो इस तरह से वो रजोगुण में रहते हुए भी जो है वो सत्व गुण में स्थित रहते थे, इसलिए हम इनको राजऋषि बताते हैं। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसका उत्तर दिया। प्रभु, दूसरा प्रश्न ये था कि प्रभु जैसे ये सारे गुणों की बात हो रही, तो इसमें जो भी व्यक्ति अभी कलयुग में, जिसको प्रभुपाद बताते हैं कि सब शूद्र हैं, लेकिन फिर भी हम कितने लेक्चरों में सुनते हैं कि अलग अलग गुण अलग अलग टाइम पे काम करते हैं व्यक्ति के अंदर। तो केवल जो भी व्यक्ति जो भी जन्म से कोई भी अपने गुणों को लेके जन्म लेता होगा कि कोई बहुत राजसिक है या कोई बहुत तामसिक है या कोई सत्व में हमेशा रहता है, तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे मतलब हर कोई अलग गुण में रहता है। तो क्या वे जन्म से ही अपने गुणों को लेके जन्म लेते हैं? कोई अगर बहुत राजसिक है या तो बहुत तामसिक है और कोई सत्व गुण से ज्यादा आकर्षित है, तो ये जन्म से ही है प्रभु जी? जन्म लेके मतलब उसी से ही जन्म लेते हैं? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, कुछ हद तक आप बोल सकते कि ये जन्म से उनमें ये गुण ज्यादा प्रमाण में रहते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को या किसी स्त्री को जो है क्षमा कीजिए, किसी व्यक्ति को ज्यादा जो है मांस खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर उसे अगला जन्म उस तरह से मिलेगा, है ना। किसी व्यक्ति को जो है ज्यादा मदिरा पान करना अच्छा लगता है, तो फिर उसको उस तरह जन्म मिलेगा। शिला प्रभुपाद ये भी बताते कि आजकल लोगों को अंडर वाटर जू या अंडर वाटर ज्यादा स्विमिंग करना है या घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको फिर आगे चल के मछली का जन्म प्राप्त होगा। तो इसी तरह से हर किसी के गुणों के अनुसार उनको कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्सरे, तो उनके पुराने कर्मों के अनुसार जो है उनको एक शरीर प्राप्त होता है
जिसमें एक वो गुण जो है वो ज्यादा रहता है। लेकिन हम देखते हैं कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, इन सब का जो है युद्ध चलते ही रहता है। कभी सत्व ऊपर तो कभी रजो नीचे, तो कभी रजो ऊपर तो तमो नीचे। तो इस तरह से गुण रहते ही है। और जो परिसर में हमारा अपब्रिंगिंग होता है, जिसमें हमारी परवरिश होती है, वो भी एक मायने रखता है। अगर किसी के पास बहुत ऐश्वर्य है तो वो केवल भोग भोगने का जो है वो उसे लगता है यही सुख है। किसी के पास उतना नहीं है तो वो परिश्रम करता है, तो उसे लगता है कि यही करना अच्छा है या इससे ही मेरी प्रगति होगी। तो इस तरह से हर किसी इस गुणों में हमेशा आवृत रहते हैं। लेकिन इसीलिए हमको बताते हैं कि जितना हम सवेरे सवेरे कार्य करेंगे या जितना हम भक्तों के संग में आते हैं तो वो समय बहुत ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो सत्व गुण में रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सुबह सुबह ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। उसी तरह सुबह सुबह दिमाग में भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। सुबह सुबह हमको फोन या मैसेज नहीं करता है ज्यादातर, भक्तों को छोड़ के। वक्त भी उठाने के लिए करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन दूसरा हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, इसलिए हम सुबह जप कर सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। बाकी दिन में जो है कुछ ना कुछ चालू ही रहता है और दिन खत्म भी हो जाता है, फिर भी हमको ऐसा लगता है जो दिन भर चला वही दिमाग में घूमते रहता है। तो जप में भी या पढ़ते समय या क्लास में भी हम नहीं ठीक तरह से कंसंट्रेट कर पाते। तो ये गुण डेफिनेटली रहते ही है, लेकिन हमको हमेशा प्रयास करना है कि ये गुणों से हम जो है हम ऊपर उठे और जो भी हमको अच्छा लगता है वो हम करें। एक चाहिए तो कुछ हम एक लिस्ट बनाकर भी हम रख सकते हैं कि अगर हमको गुस्सा आता है तो हम क्या कर सकते हैं। गुस्सा आता है तो हम एक आप लिस्ट बना के रख सकते हो कि नहीं, मुझे गुस्सा आता है तो ये प्रसाद मैं भगवान को भोग लगा के खाऊंगा तो मुझे आनंद आएगा, या फिर मैं ये प्रभु जी का कीर्तन सुनूंगा तो अच्छा लगेगा। इस तरह से हम जो है या कभी हमको बहुत ज्यादा पिक्चर देखने की इच्छा हो तो हम सोच सकते हैं अरे भक्तों ने कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रामा किए हैं तो चलो क्यों ना हम वो देखें। तो इस तरह से हम हमेशा हमारा जो कामनाएं हैं उसको कृष्ण भावनामृत में करके जो अगर हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से सत्वगुण में आते हैं और इनसे हमको जो है अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है, जिससे हमारी भक्ति में और निष्ठा या हमारा जो है श्रद्धा इसमें और विकसित होती है और कोमल श्रद्धा भी जो है दृढ़ होती है। और इस तरह से हम जो है उन गुणों को धीरे धीरे करके है ना लांग सकते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब हमको कुछ ठोकर लगेगी या कुछ लगेगा, हम ये नहीं बोलेंगे ओ शिट, हम बोलेंगे ओ कृष्णा। इस तरह से फिर हमारा जो है स्वभाव जो है वो कृष्ण भावनामृत भावित होगा। तो ये धीरे धीरे होगा जिस तरह से हमको ये ट्रेनिंग देना है। तो लाइफ इज अ ट्रेनिंग एंड डेथ इज द एग्जामिनेशन। तो जीवन भर हमको ये प्रयास करना है कि हमेशा हम सत्व गुण में, शुद्ध सत्व में तो ना सकी सत्व गुण में तो कार्य करे या फिर आसपास के परिसर को सत्व गुण बनाए। कभी कुछ जैसे हम देखते हैं कि रूम में काफी गंदगी है, झूठा अगर खाना रखा हुआ है या साफ सफाई नहीं है तो डेफिनेटली हमको लगेगा थोड़ा तमोगुण टाइप लगेगा। किसी अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन वही हम अगर उस जगह थोड़े सुंदर फूल रखे या थोड़ी साफ सफाई रखे तो इससे क्या थोड़ा मन सत्व गुण में आ जाता है। तो इस तरह से हमारा परिसर भी ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमको बताया था कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो इसीलिए हमको स्वच्छता रखनी है, या फिर हमको घर का फर्नीचर बोलो या फिर घर में भी चीजें इस तरह से ये करनी है कि हमको जैसे दीवार पर हमने कृष्ण के फ्रेम्स लगाए है ना, तो इस तरह से, या फिर भगवान को मोगरा या गुलाब के फूल हमने अर्पित किए। तो इस तरह से जो है हमारा जो है मन जो है वो सत्वगुण में रहेगा। अन्यथा हमको लगेगा कि नहीं हमको कुछ एंजॉय करना चाहिए या ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। अगर हमारी कुछ खाने की भी इच्छा करे कि नहीं आज तो मुझे पास्ता खाना है, पिज्जा खाना है, तो हम वो भगवान को भोग लगा के वो खा सकते हैं। तो ये भी इच्छा हम रख सकते हैं, जो कि शुरू में कोई बात नहीं, इसमें गलत नहीं, लेकिन इस तरह से हम हमारी इच्छाओं को डाउटेल करके जो है उस गुण को जो है उससे ऊपर उठ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, क्षमा कीजिए मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि एक्चुअली हमें सबको डोवेटेल करने से ही
उस गुण का शुद्धिकरण करके सत्व में जाके शुद्ध सत्व में पहुंचेंगे। थैंक यू प्रभु जी।